आज हम बताए जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर, मतलब शीत युद्ध के रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? मतलब शीत युद्ध का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सन 1914 से सन 1918 तक। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया? तो फर्स्ट ऑप्शन है सन 1944 में, बी में है 1945 में, सी में है 1940 और डी में है 1942 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में है जर्मनी, इटली और जापान, बी में है रूस, फ्रांस और जर्मनी, सी में है जापान, इटली और अमेरिका, डी में है जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जर्मनी, इटली एवं जापान। ए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जर्मनी, इटली और जापान। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस और इटली, बी जर्मनी, इटली और जापान, सी रूस, जापान और फ्रांस, डी अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस और रूस। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, अमेरिका, फ्रांस और रूस। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ऑप्शन में ए है 1941 से लेके 1945 तक, 1940 से लेके 1944 तक और सी में है 1944 से लेके 1951 तक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1941 से लेके 1945 तक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन बी है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ऑप्शन सी है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो इसका फ्रेंड्स ये हो जाएगा डी राइट आंसर है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, गलत हो गया। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों के स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। बी में है किसी भी स्वर्ण संगठन में शामिल होने की से इनकार करना। और सी में है वैश्विक मामले में तटस्थता की नीति अपनाना। और डी में है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? फर्स्ट ऑप्शन है जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला ऑप्शन है सोवियत रूस और जर्मनी। सी का है संयुक्त राज्य में अमेरिका और सोवियत रूस। और डी है सोवियत रूस और यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। अगला प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस और डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? ए है सोवियत रूस, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अमेरिका। थैंक्स फ्रेंड्स।